हेलो फ्रेंड्स, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं आपकी जो वन रक्षक और जेल प्रहरी की एग्ज़ाम चल रही है। तो 7 जून की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स के प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे, एज इट इज सारे की सारे प्रश्न हमारे पास लिखे हैं आंकड़े सहित। जो आंकड़े दिए थे वही आंकड़े यहाँ पर है। कुछ में आंकड़े कुछ प्रश्न में हो सकते पर लगभग सेम है, क्योंकि उस दिन खुद मैं ही एग्ज़ाम देने गया था। तो सारे की सारे प्रश्न लगभग 15 प्रश्न याद है और कुछ प्रश्न में लिख कर ला रखा हूँ। तो सारे के सारे प्रश्न ये है। तो अगर आपकी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो इस वीडियो को जरूर देखें कि किस तरह से प्रश्न पूछे थे, कैलकुलेशन कैसी थी। और अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं भी हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो में समझते हैं कि इन प्रश्नों को किस तरह से करेंगे और कैसे प्रश्न पूछे थे। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आया था, एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा गया, जिससे 5 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आया था। इस प्रश्न को कैसे एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे समझना ध्यान से। आपको पता है कि कोई भी जो वस्तु खरीद कर लाता है यानी सीपी खरीद कर लाता है, जो सीपी बोलते हैं खरीद कर यानी क्रय मूल्य, अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। ये आपको पता है। कोई भी वस्तु खरीद कर लाता है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? 100%। पर उन्होंने बोला कि इसे 5% हानि के बदले, यानी 100 में लाया तो 5 कम कर देंगे तो कितना? 95%। ठीक है, में बेचने के बजाय इसने 5% इसमें ज़्यादा बेच दिया, यानी कितना हो गया? 105% में बेच दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब 5% कम में, इससे 5% कम में बेचना था पर 5% ज़्यादा में बेच दिया, तो उसे 5 रुपये का क्या हो गया? लाभ। 5 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। तो वस्तु का सीपी कितना होगा ये बताना। तो ध्यान से समझना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको देखना है अंतर इन दोनों में। ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों में? तो आप बोलोगे अंतर आया इन दोनों में 10% का अंतर आया। ठीक है, 5 10%। 10% का अंतर आया, यानी 10% ज़्यादा मिले। किस कारण? 5 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, 10% ज़्यादा मिले और कितना मिला? 5 रुपये लाभ हुआ। तो 10% के बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? 5/10% आ जाएगा। गुणा में कितना चाहिए हमको? 100%। ठीक है, 100% चाहिए। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, आप समझदार हो खुद। ठीक है, इसको काट दो, 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास? 50 रुपये। तो ये ऑप्शन में आपका था। ठीक है, तो इसका एज इट इज सेम टू सेम आंकड़े भी यही है और आंसर भी इसका यही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50 रुपये। बहुत ईजी है। तो ये लाभ और हानि का प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न किस तरह से पूछा था। एलसीएम व एचसीएफ था अगला प्रश्न, तो इसको मिटा देते हैं। एलसीएम व एचसीएफ से अगला प्रश्न दिया था, कैसे पूछा था ध्यान से समझना। यहाँ पर दिया था हमारे पास एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न था 1.8, 3.6, 7.2 का महत्तम समापवर्तक पूछा था। महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्या होगा? यानी एचसीएफ पूछा था। ये ध्यान रखना, महत्तम समापवर्तक या फिर आपको क्या दे सकता है? एचसीएफ। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक लिखा था पूरा। ठीक है, प्रश्न जब आया था तो सिंपली। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको पता है, अगर सिंपल संख्या आ जाती, अगर मैं डायरेक्ट थोड़ी देर के लिए बोलता कि 18, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? 18, इसको मान लो 36, इसको मान लो 72। अगर इनका मुझे एचसीएफ निकालना रहता। एचसीएफ क्या होता है? सबसे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें तीनों से भाग दे सकते, जिससे तीनों में क्या दे सकते? भाग। तो आपको पता है
अगर मैं 18 ले लूँ तो 18 में तीनों में भाग चले जाएगा। देखो 18 में 18 का भी चले जाएगा, यानी 18 में 36 का भी चले जाएगा, और 18 में 18 से 72 में भी भाग चले जाएगा। यानी 18 एक ऐसी संख्या, यानी इन तीनों में आप 18 से भाग दे सकते हो, ठीक है। यानी इनका एचसीएफ क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। पर हमारे पास तो यहाँ पर दशमलव में दिया है, तो आपको पता है कि दशमलव में दिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक अंक बाद दशमलव है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव लगा लो, यानी ये क्या हो जाएगा, 1.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट बोलता 18, 36 और 72 का, तो क्या आता आपके पास 18, क्या एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक। पर यहाँ पर दशमलव दिया था, एक अंक बीच में दिया था, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पर दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.8। ये प्रश्न पूछा गया था, तो दिमाग लगाना था, कुछ नहीं करना था, ज़्यादा इतना नहीं, कैलकुलेटिव भी नहीं था, बस इजी था, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारे पास, बहुत ही सिंपल था अगला प्रश्न। देखते हैं कि ए, बी व सी की उम्र का अनुपात, ठीक है। तीन व्यक्ति है, कौन कौन, ए, बी और ये सी, ठीक है। ए बी सी की उम्र का अनुपात दिया है 3:5:7, ठीक है। ए बी सी की उम्र का अनुपात, ठीक है, ये वर्तमान उम्र का अनुपात, ठीक है। ये कौन सी उम्र का अनुपात दिया है, वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, 3:5:7। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7:9 हो जाएगा, तो सी की उम्र क्या होगी। यानी यहां से वर्तमान से अगर 10 वर्ष आगे जाएंगे, तो 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, इनका ही 5:7:9 हो जाएगा। तो सी की वर्तमान उम्र क्या होगी। बहुत ही इजी प्रश्न था, यानी ये 10-10 वर्ष आगे का अनुपात दिया है, तो आप देख रहे होंगे सब में 2-2 बढ़ गया होगा, ये 2 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 से 7 हो गया, यानी 2 बढ़ा, यहाँ पर भी 2, यानी 2-2 हिस्सा बढ़ा, 3 से 5 हो गया, यानी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, 2 हिस्सा बढ़ा। किसके कारण बड़ा होगा, क्योंकि हम 10 वर्ष आगे चले गए, तो 2 हिस्से बराबर, यानी कितना वर्ष आ जाएगा, 10 वर्ष। तो आप यहां पर एक हिस्से बराबर निकालो, एक अनुपात, यानी एक हिस्से बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2×5=10, यानी एक हिस्से बराबर कितना आया, 5 वर्ष आया। तो आपको सी का वर्तमान उम्र पूछिए, तो वर्तमान सी का हिस्सा कितना है, 7, ठीक है। तो सी का 7 है, और एक हिस्से में कितना आता है, 5, तो 5×7=5 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, यानी सी की वर्तमान उम्र कितनी है, 35 वर्ष। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न आया था, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए अगला प्रश्न एक एक करके देखते हैं। अगर आपकी एग्जाम है तो जरूर देखें, और नहीं है तब भी देखें, क्योंकि प्रश्न एज इट इज जो है वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। आइए अगला देखते हैं आप। अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारे पास, ठीक, बिल्कुल इजी पहले करवा देते, फिर थोड़े लेवल के प्रश्न भी है, वो भी देख लेंगे। तो अगला प्रश्न था हमारे पास, आयु से ही था ये भी, पी व क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात था 3:5। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है, तो क्यू की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखो ध्यान से समझना, पी व क्यू की वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान लिख दिया मैंने, पी व क्यू है, कौन कौन है वर्तमान में, कौन कौन है, पी है और कौन है, क्यू की उम्र का अनुपात दिया है 3:5। सिंपल ही, वैसे की वैसे जैसे पहले वाला था। 8 वर्ष बाद, यानी यहां से कितने वर्ष बाद, +8 वर्ष बाद यह अनुपात हो गया, कितना हो गया, 2:3 हो गया, ठीक। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो गया, तो क्यू की वर्तमान उम्र क्या होगी।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, उम्र बढ़ रही है तो ये अनुपात कम हो गया भाई, 3 से 2 हो गया और ये 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कुल मिला के ये देखो कि इनमें अंतर कितने का है, अंतर समान है क्या, 3 में 2 और में 3 में कितने का अंतर, 1 का, और 5 और 3 में कितने का अंतर है, हमारे पास 2 का। तो अंतर अगर समान नहीं हो, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए अंतर समान नहीं हो, पहले वाला प्रश्न जो करवाया था उसमें अंतर समान था, यानी समान बड़ा था 2 2, तो हमने डायरेक्ट 2 बराबर 10 लिखा था और काट के आंसर लाए थे। पर इसमें अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर लो। कैसे करेंगे समझना, यहां पर कितने का अंतर है, 1 का, और यहां पर कितने का अंतर है, 2 का। तो यहां पर जो भी अंतर है इन दोनों में गुणा कर दो, और यहां पर दोनों का अंतर जो भी है उसका गुणा ऊपर कर दो, ठीक है। तो यहां पर 1 का अंतर है तो 1 का गुणा कर दो, यहां पर 2 का अंतर है तो किसका गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो। तो यहां पर हो जाएगा 1 3 3, यानी 3 अनुपात वही का वही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो चेंज नहीं होगा। 2 का गुणा करो, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, अनुपात लगा लिया मैंने, 3 दूना क्या हो गया हमारे पास, 6, ठीक। अब अंतर देखो यहाँ पर, तो हमारे पास अंतर अब समान आ गया 1 का, और इधर भी कितने का आ गया, 1 का। अब एक एक हिस्सा बढ़ा, इसको नहीं देखना है, नया अनुपात बन गया उसको देखना हमको। तो 1 बढ़ा कितने वर्ष जाने के कारण, 8 वर्ष आगे बढ़ने के कारण, तो 1 बराबर कितने वर्ष आ गया, 8 वर्ष। हम 1 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 8 ही आएगा, यानी एक हिस्से में कितना है, 8। तो हमारे से Q की पूछिए तो ये किसका हो गया, P का, और ये क्या हो गया, Q का। और वर्तमान उम्र पूछिए तो ये अनुपात मत लेना, नया अनुपात लेना, यानी क्या है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर Q का अनुपात 5 है और एक हिस्से में कितना आया, 8। तो आटा पंजे कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो यहाँ पर Q की उम्र क्या हो जाएगी, 40 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से करेंगे, अगर अंतर समान नहीं आया तो समान करना पड़ेगा, और ये प्रश्न आपका पूछा था, ठीक है। आइए अगला समझते हैं, अगला प्रश्न और किस तरह से पूछा था। अब समय और कार्य का प्रश्न भी पूछा था यहाँ पर, और थोड़ा घुमाया था, कैसा था समझते। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह बी ए से 5 दिन कम कार्य करने में लेता है। यानी कहने का मतलब यह है, ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर लेता है, और जो बी है ए से 5 दिन कम में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी चला गया। यदि शेष कार्य ए अपनी आधी क्षमता के साथ 56 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी कितने दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो ये बताना है हमको, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर लेता है, और बी का भी दिया है। ध्यान से, बहुत इजी प्रश्न है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है। बी क्या करता है, ये 45 दिन में पूरा करता है, तो बी इससे 5 दिन कम लेता है, यानी कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी 5 दिन कम बोले तो 40 दिन में पूरा कर लेगा। अब आपको पता चल गया कि ए कितने दिन में, 45 दिन में, बी कितने दिन में, 40 दिन में। अब कुल कार्य पता करने के लिए हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, इनका क्या आ जाएगा, 360। यानी आपको पता चल गया होगा कि 360 कुल कार्य है हमारे पास। कुल कार्य कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं ना कहीं। कुल कार्य हमारे पास है, कितना आ गया, कुल कार्य हमारे पास आ गया 360। 360 कुल कार्य है, ठीक है, कुल कार्य। अब आपको पता चल गया कि 360 काम को ये 45 दिन में पूरा कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 45 से काटेंगे तो 45 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 360। और 40 से काटेंगे तो 40 9 की हमारे पास कितना हो जाएगा, 360। यानी आपको पता चल गया कि जो ए भाई साहब है वो 8 काम करता है एक दिन में, और बी भाई साहब है कितना काम करता है, 9 काम करता है। अब उन्होंने बोला कि दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं, और फिर बोला है कि कुछ दिन के बाद बी चला गया, और ए, अब यहां पर सुनना, ए का बोला है कि ए अपनी आधी क्षमता के साथ शेष कार्य को 56 दिन में पूरा कर लेता है। तो ध्यान से समझना, ए
का बताओ मुझे, ए का पूरी क्षमता यानी एक दिन का कितना है 8, पूरे दिन का कितना है 8, पर किससे करता है, आधी क्षमता के साथ, ठीक है, शेष कार्य। ये कौन सा कार्य है, शेष, ध्यान से समझना, शेष कार्य को ए अपनी आधी क्षमता यानी 8, उसकी क्षमता कितनी 8 का आधी क्षमता यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, आधी क्षमता के साथ इस कार्य को 56 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, यानी 4 काम करेगा कितने दिन तक किया, 56 दिन तक। तो इसने काम कितना कर दिया बताओ, 4 6 24 का 4 हासिल का 2, 4 पंजा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी 224 काम किसने किया, ए ने, अकेले ए ने 224 काम किया, कितने दिन तक, तो आपको पता है 56 दिन तक। अब आपको पता है टोटल कितना है 360, 360 में से 224 काम किसने कर दिया, ए ने लास्ट के 56 दिन में। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा कितना, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 और ये गया तो 1, यानी कितना बचा 136 काम, यानी 136 काम पहले हो चुका होगा और इसको किसने किया होगा, दोनों ने। तो 136 काम ए और बी ने किया होगा। तो आपको पता है ये दोनों कितना काम, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करते हैं 8 और यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा हमारे पास 17, यानी 17 एक दिन में 17 काम करे होंगे जब दोनों मिलकर काम करे थे। तो यहाँ पर बताओ 17 से कितना, 17 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 136, यानी कितने दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, तो 8 दिन तक। तो साथ में काम किया यानी बी भी 8 दिन तक साथ में रहा होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 दिन, ठीक है। तो ये प्रश्न था पूरा घुमावदार, यानी कुछ नहीं था, वैसे तो इजी ही था, बस थोड़ा यहाँ पर शब्दों का खेल था, ठीक है। एज इट इज प्रश्न, एज इट इज जैसा है वैसे की वैसे आंकड़े सहित ये प्रश्न पूछा गया था। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा था। अब एक प्रश्न पूछा था, बहुत ही इजी पूछा था, ठीक है, तो उसको तो ज़्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं पढ़ देता हूं कि 1 किलोवाट धारा 1 घंटे में प्रवाहित होती है, तो इसे किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी था, आपके पास ऑप्शन था कि 1 किलोवाट घंटे, फिर दिया था 1 किलोवाट, फिर दिया था 1 किलोवाट प्रति घंटा, और फिर दिया था इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि 1 किलोवाट धारा यहाँ पर 1 घंटे में आपको पता है कि 1 किलोवाट धारा किस में जाती है, 1 घंटे में, ठीक है। तो आपको पता है इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, 1 किलोवाट घंटे तो लिख नहीं सकते, 1 किलोवाट प्रति घंटे, ठीक है, यानी ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी प्रश्न था और एज इट इज, ठीक है, 1 किलोवाट प्रति घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1 किलोवाट कितने घंटे में जाता है, 1 घंटे में, ठीक। तो ये प्रश्न भी पूछा था आपका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी बहुत ही इजी था, उसको चेक कर लेते हैं कि कैसे पूछा था आपका। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारे पास, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही एक बस 10 मिनट 35 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, मीटर में बताना आपको। तो सिंपल सा है, आपको लॉजिक लगाना है कि 72 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, ठीक है, 1 घंटे में कितनी जाती है 72 किलोमीटर। तो आपको समझदार हो खुद, यहां से आप पता कर सकते हो कि आपको खुद को पता है कि यहां इसको पहले आप एक काम करो, मिनट दिए हैं, ठीक है, तो मिनट में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ऐसा कर लो, चलो ऐसे करना है। आपको पता है कि जब 72 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, यानी यहां से पता कर सकते हैं हम 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
तो आप बोलोगे 1000 मीटर होते हैं। तो आपको पता है कि 72 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 72,000 मीटर। और यहां पर भी मिनट में चयन कर लो, तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो आप पता कर लो कि 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने मीटर जाती है। तो चेक करो, 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 6 से काट दो, 6 कम 6, एक बार कटा, 6 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 एक कम 6 बचा एक, 6 दूना 12, यानी कितना हो जाएगा 1200। यानी 1200 मीटर जाती है 1 मिनट में। तो आपको पता चल गया होगा कि 1200, यहां पर 1200 मीटर जाती है कितने, 1 मिनट में। तो यहां पर तो आपको पूछा है कि यहां पर क्या पूछा है कि आपको यहां पर 10 मिनट और 35 सेकंड में। तो आपको पता चल गया यहां पर 1200 मीटर जाती है 1 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना जाता होगा, आपको खुद बताओ। 1 मिनट में 1200, तो 1200 गुणा, आपको पता है 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 मीटर। यानी आपको पता है कि 10 मिनट में आपका बस है वो कितना चले जाएगी, 12,000 मीटर, 12,000 मीटर चले जाएगी। और आपको एक बात भी पता है कि 10 मिनट में 12,000 मीटर, तो आपको ये भी बताना है कि 35 सेकंड का भी ऊपर बताना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 1200 जाती है, तो आप यहां पर पता कर लो 60 सेकंड, सेकंड का भी पता कर लो, 60 सेकंड में कितने जाती है यहां पर 1200 मीटर। तो यहां से भी पता कर सकते हो, 0 से 0 गया, यहां पर 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कितना हो गया हमारे पास 6 दूना 12, यानी कितना हो गया यहां पर 20, ठीक है। यानी 1 सेकंड में कितना जाती है 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर। तो आपको पता है कि यहां पर हमको तो 35 सेकंड का बताना था, 20 गुणा 35, तो 35 दूना कितना हो जाएगा 70, यानी कितना हो जाएगा 700 मीटर। तो आपको पता है कि 35 सेकंड में 700 गई और 10 मिनट में कितना गई 1200, तो यहां पर 700 और जुड़ जाएगा, तो 12,700 मीटर चले जाएगी कितने, 10 मिनट 35 सेकंड में। तो ये बहुत ही इजी था वैसे तो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो ये तो कैलकुलेशन इसलिए करके मैंने बताया क्योंकि ऐसा होता है, बेसिक प्रश्न था। अगर डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट सेकंड में चेंज करके इधर उधर करके ला सकते थे उसको बहुत ही कम समय में। तो ये तो मैंने समझाया कि बेसिक तौर पे किस तरह से हल करेंगे। ये प्रश्न एक पूछा था। अगला, आइए अगला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था आपके पास, ठीक है, देखते हैं। यहां पर दिया है कि 100 आम को बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि 20 आम सड़ जाते तो शेष आम को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत ही, अगर मैं 100, देखो यानी जो मैं खरीद कर लाया होगा वो कितने प्रतिशत में लाया होगा, 100%, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी प्रश्न था कि 100 आम को बेचूंगा मैं, इसको क्या एक फार्मूला रहता है, ठीक है। कैसे, यहां पर कुछ भी लाभ हुआ या हानि हुई तो क्या लिखना है, इतने का लाभ इतने का, ठीक है। यहां पर लाभ बटे में क्या आ जाएगा, वस्तु, ठीक है, या मूल्य, वस्तु ले लो, बराबर यहां पर लाभ बटे में कुछ भी ले लो, वस्तु। इससे भी आप निकाल सकते हो, कैसे, 100 आम को बेचा तो मुझे 25% का लाभ हुआ, यानी 100% के साथ साथ 25% और कमा लिया, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास 125%, यानी ऊपर क्या आ गया 125, बराबर 20 सड़ गए 100 में से, तो बचे कितने, आप 80 मुझे बेचना पड़ेगा। सड़े हुए आम कौन लेगा भाई, 20 खराब हो गए तो फेंक दिया उनको, बचे कितने 80, तो मुझे कितने का लाभ होगा, यानी x मान। अब काट देंगे, ठीक है। यहां पर
बराबर का चिन्ह है तो इधर आमने सामने में काट सकता हूँ, ऊपर नीचे काट सकता हूँ, आमने सामने तिरछा नहीं काटेंगे, ठीक है। काट दो इसको पहले तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 25 चौके 100, 4 से 80 को काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कितना हो गया हमारे पास 20, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 5 बटे में 1 बराबर 1 से बटे में क्या आ गया 20। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा ये इधर ये इधर, तो x एकम x और इसका बन जाएगा क्या हो गया 100। तो यहाँ पर पूरा कितना निकला 100। तो आप बताओ मुझे कि जो 100% में लाए थे हम और 100% ही मिला, तो ना तो इससे लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, यानी कितने का लाभ हुआ। तो वहां पर ऑप्शन दे रखा था हमारे पास 0% लाभ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0%, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था, बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सोचना, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न हमारे पास ये वाला दिया था, जिसको देख लेते, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कौन सा था ठीक दिखने, हाँ मिल गया, ठीक ये वाला। तो ये प्रश्न भी पूछा था एज इट इज, आंकड़े भी वही है, दशमलव सहित में लिख रहा हूं यहाँ पर। देखो ये था 0.729, ठीक है, की घात 93, फिर क्या था भागित 0.81 की घात 51 बराबर 0.9 की घात क्या होगी। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा था, इसको देखने में ऐसा लग रहा घातांक करनी से, यहाँ सिंप्लीफिकेशन बोलो बात एक ही है क्योंकि घात है इसलिए। अब इसको ध्यान से समझना है कैसे क्या करना। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं ध्यान से, कि 729, ठीक है, 0.729 की घात, यहां पर कितना दिया है 93। अब भाग का मतलब इसको मैं बटे में लिख सकता हूं, यानी कैसे लिख सकता हूं 0.81 की घात कितनी 51, ठीक है, बराबर इसको, यानी इसका ये निकालना हमको, इसको रहने दो क्योंकि बराबर के उधर है तो ये निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो सिंपल है भाई, आपको पता है इन दोनों में 9 छुपा है, यानी कैसे, ये किसका घन है, तो आप बोलोगे 0.9 का, 0.729 0.9 का क्या है घन, मैंने पहले लिख दिया ये किसका घन है, 9 का क्या है घन, यहाँ पर लिख देते हैं ये 9 का घन है, यानी यह क्या 3 लिख दिया। और ध्यान सुनो, यहाँ पर ऊपर भी इसकी घात है 90 बटे में, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह से लगाते हैं बटे में, ये भी किसका घन है ये वर्ग है किसका 0.9 का, तो यहाँ पर क्या लगाया मैंने वर्ग, और इसके बाहर भी क्या है घात, क्या है 51। आपको पता है कि कोष्टक इस तरह से बने तो यहाँ पर घातों का क्या हो जाता है गुणा, ये घातांक करनी का रूल है, यहाँ पर क्या हो जाता है गुणा। तो अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 9 9 × 27, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.9 की घात 200 कितना हो जाएगा 27, यानी 279 बटे में, यहाँ पर 51 का डबल 102, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 की घात 102। अब आपको पता है कि यहाँ पर 102 सेम टू सेम बन गए, तो 102 इसमें से घट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कि ये 102 से इसमें 102 कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सीधे पता करना है कि 279 घात है, इसमें से 102 घात कट जाएगी, तो बचेगी कितनी घात इसकी, तो ये बताओ 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और ये भी 7, और ये भी कितना 1, यानी कितनी घात बचेगी, यानी आपको पता है 0 की घात 9, ठीक है, कि कितनी घात बचेगी हमारे पास 177, और यही पूछा था कि 0 की घात कितनी बचेगी, तो आपके पास क्या आएगा 177। एज प्रश्न था और ऑप्शन भी 177 था, तो ये प्रश्न था आपका इस तरह से,
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। एक और देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का पूछा था, किस तरह से यहाँ पर आंसर समझना है। अगला प्रश्न था, क्या था कि 147, ठीक है, गुणा 47, ठीक है, फिर दिया था प्लस कोष्टक करनी मतलब घनमूल का था 17, 28, ठीक, और यहां पर माइनस दिया था 34 का वर्ग, क्या होगा बराबर। तो आपको सीधा साबित करना था। सबसे पहले यहां पर आप, ठीक है, यहां पर आपको पता है कि गुणा निकाल सकते हो आप, यहां पर गुणा क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो 147 गुणा क्या कर लो 47, ठीक है, फटाफट से गुणा कर लो 7 7 49, ठीक है, 7 चौक 28 और 4 32 का 2, ठीक है, 7 चौक 28 और 32 का 2, 4 हासिल का आया था 32 का 2, हासिल का 3, 7 1 7 और ये 10, ठीक है, गुणा 4 7 28 का 8, ठीक है, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8, हासिल का 1, 4 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं 9 10 की 0, ठीक है, हासिल का 1 आ गया, तो ये भी कितना हो गया 9, ठीक है, और ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पर कितना आया 6909, ठीक, प्लस ये किसका घन है, तो ये घन फटाफट याद होना चाहिए किसका घन है 12 का, माइनस वर्ग निकाल लेते हैं। तो वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग निकालने का आसान ट्रिक मैं बता देता हूं आपको कैसे निकाल। 3 का वर्ग क्या होता है 09, 4 का वर्ग क्या होता है 16, ठीक है, इन दोनों का वर्ग लिख लिया। अब यहां पर गुणा कर लो इन दो, 3 चौके 12, 12 दूना कितना होगा 24, 24 को जोड़ दो पर एक अंक छोड़कर, यहां पर जोड़ेंगे तो 6 का 6 5 और ये कितना हो जाएगा 11, यानी 1100 क्या हो गया 56, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 1156, ये माइनस 1156। अब प्लस कर लो और घटा लो, ठीक, तो यहां पर प्लस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 11 का 1, ठीक, 12 डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है, यहां पर 12 जोड़ लेते हम, तो यहां पर हो जाएगा यहां पर 1, क्योंकि 11 का 1 हासिल का 1 यानी कितना हो गया 2 9 और ये 6, माइनस कितना हो गया 1156, घटा लेते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट घटा देता हूं मैं 1156, यहाँ पर क्या बचेगा 6 गया तो 5, 11 में से 6 गया तो 5, 11 में से 5 गया तो 6, ठीक है, यहाँ पर 8 में से 1 गया तो 7 और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5765। इस तरह से आपका प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5765, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाएंगे हम। अगला प्रश्न एक और था, वो भी इजी था, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा था हमसे कि जो मैं लिख रहा हूँ देखो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 1/210 बड़ा है क्या 13/15 से, ये पूछा था, बड़ा है कि नहीं या है या नहीं, ठीक है, ये बताना था आपको, सिंपल सा था। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए आपके पास, यानी इसको केवल हल करना, आपको केवल इतने को हल करना था और देखना था कि उससे बड़ा है कि नहीं, यानी ये आगे और बढ़ते जा रहा, तो इसको कैसे आप देखोगे समझना थोड़ा। यहाँ पर इसको आप तोड़ो तो इस तरह से बन जाएगा, इसको तोड़ो तो 1 गुणा 2, इसको तोड़ो तो ये 2 गुणा क्या हो जाए 3, इसको तोड़ो तो हमारे पास 3 गुणा 4, यानी एक प्रकार की इससे ट्रिक बनते जाएगी। और इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 14 गुणा 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरह से बना तो 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 और इस तरह से चलता गया, यानी 1/14 गुणा क्या हो गया 15, बीच में भी संख्याएं थी। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो मैंने बोला था हमने पढ़ा था, या ट्रिक आपको भी पता होगी, 1/अंतर, ठीक, 1/अंतर क्या करना है 1/अंतर कोष्टक, फर्स्ट पहला, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा पहला
माइनस लास्ट। अब ये कैसे समझना थोड़ा, इसको ट्रिक है ये हमारे पास। तो 1/अंतर यानी एक अंतर कितने का, एक का सब में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब कुछ नहीं होता, 1/1 मतलब एक ही होता है। पहला बोले तो ये पहला और लास्ट बोले तो ये लास्ट। तो 1/1 माइनस 1/ क्या हो जाएगा हमारे पास 15। अब यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 एलसीएम आया और ऊपर यहाँ पर 15 एकम 15 और 1 एकम 1, तो 15 माइनस 1 बोले तो कितना हो जाएगा 14/15। यह आया हमारा आंसर इसको सोल्व करने पर। तो ये 14/15 इससे क्या है, बड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा सही। यानी ये सही कहा गया कि ये बड़ा है कि नहीं, तो ये सही है, बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से था ये वाला प्रश्न ही आपका, बड़ा है छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इतने सारे प्रश्न यानी लगभग 15 प्रश्न होंगे, या फिर कम भी है या ज़्यादा है, जितने भी हो, पर ये एज इट इज सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है जैसे पूछे गए थे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।